दोस्तों, जब उरी अटैक हुआ था उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। खून और पानी जो है वो एक साथ नहीं बह सकते हैं। और बिल्कुल वही हुआ है। आज हम लोग किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। जितने भी 5 बड़े फैसले लिए गए हैं वो बड़े जबरदस्त है। मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए थे कि या तो जबरदस्त तरीके से अटैक होगा पीओके पर और एयरफोर्स और आर्मी मिलकर पूरा पीओके खाली करवाएगी, या फिर दूसरा रास्ता जो हमको वाकई में अपनाना चाहिए, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, और वही जो रास्ता है वो अख्तियार किया गया है कि हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से अब इसका जवाब देने वाले हैं। तो पॉलिटिकली हमने काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर लिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अब ये 5 फैसले जो है वो कांटे की तरह चुभने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की जो 18% जीडीपी है, 18% जीडीपी है, उसके ऊपर 63% जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो डिपेंड करती है। तो 18% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आती है, उस पर 63% पॉपुलेशन डिपेंड करती है। अब जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर अब आगे जाकर जो है वो एग्रीकल्चर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उस 18% में से 90%, 18% का 90% जो पार्ट है वो इंडस जो रिवर थी या इसके ट्रिब्यूटरीज जो है उससे जो है इरिगेशन वहां पर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के अंदर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे, जिसमें खास तौर पर एक है मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसमें पानी नहीं पहुंचेगा। तो पाकिस्तान की तरह अब जो है पाकिस्तान में कांटा जो है हमने चुभो दिया है, अब वो याद रखेगा। लेकिन पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ, इसके पीछे क्या असीम मुनीर और उसका जो विवाद यानी कि जो बयान था वो आज जिम्मेदार है? वो पहले से एक विसल जो है वो बजा चुका था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी हैं या पीओके के अंदर जितने भी आतंकवादी छिपे हुए हैं वो तैयार हो जाओ कि भारत के ऊपर अटैक करना है। क्या उस बयान के अंदर ये सब कुछ था? लेकिन आखिरकार वो बयान दिया कहां पर गया था? मैं आपको एक एक बात जो है वो समझाऊंगा, और 2 नेशन थ्योरी के तहत ये तमाम घटनाएं जो है वो सामने निकल कर आती हैं। क्या थी वो 2 नेशन थ्योरी? उसके बारे में हम लोग बड़ा विस्तार से समझने वाले हैं। असीम मुनीर जो कि हाल ही के अंदर पाकिस्तान ओवरसीज का एक सम्मेलन था, समिट था, वहां पर वो बोल रहे थे। ऐसे पाकिस्तानी जो कि विदेशों के अंदर रहते हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया गया था और वहीं पर बोलना शुरू किया था असीम मुनीर ने। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ ऐसा बोला जिसको लेकर पूरा विवाद जो है वो गहरा गया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि पहलगाम के अंदर टेररिस्ट पर यह अटैक किया गया। क्या था वो बयान, इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर्स क्या लिखते हैं? एक्चुअल में पाकिस्तान आर्मी चीफ जो है उन्होंने यानी कि जो भी बयान दिया था वो एक डॉग विसल की तरह था, और वो सामने निकल कर आता है एक पहलगाम मैसेकर के तौर पर। पाकिस्तान की तरफ से यह भी है कि प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ड्रामा है। अच्छा, बताएंगे आपको, चिंता मत करिए कि क्या ये ड्रामा है ना। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबल एग्रीगेशन, ठीक है ना, एग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो जो भी एग्रेशन होगा उसके लिए, पॉसिबल एग्रेशन के लिए आज पाकिस्तान जो है वो तैयार है, इंडिया कुछ भी करे। क्या वाकई में पाकिस्तान तैयार है? हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वो तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। तुम तो बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं ना अभी। बांग्लादेश और हाल ही में पाकिस्तान ने मिलकर जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। असीम मुनीर ने हाल ही में एक बात कही थी कि पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर बैक्ड 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन यानी कि 2 राष्ट्र बने, सेज हिंदू मुस्लिम डिफरेंट इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट। असीम मुनीर ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम कल्चरली जो है वो अलग है, दोनों साथ में ग्रो नहीं कर सकते हैं, और अगर ग्रो करना है तो हिंदू को और मुस्लिम को सेपरेट करना पड़ेगा। देखिए इनकी मानसिकता, देखिए जिस मानसिकता के साथ में ये सोचते हैं और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये सांप्रदायिक दंगों के लिए काफी है। ये कह रहे हैं, ठीक है, 2 नेशन थ्योरी विच लीड टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए बनने के लिए 2 नेशन थ्योरी जो है वो काफी थी। साइटिंग डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें, हर जगह जो है वो आज हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है। मुनीर ने कहा कि हम एक देश नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड, तुमने ही स्वीकार कर लिया है कि तुम एक देश नहीं हो, तो क्या हो? तुम लोग एक ऐसा देश हो जो कि भारत से निकला हुआ है, और जबरदस्ती एक ऐसा बच्चा जो कि ये मान के चलते हैं, मैं जो है उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, है ना, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने में काफी संघर्ष किया है। पूर्वज तुम्हारे थे कि हमारे थे? हमारे यहां पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब ने जो है
वो देश को आजाद करवाया, सबने मिलकर करवाया, सबका तरीका अलग अलग था। ठीक है, हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है, मतलब वो जानते हैं कि रक्षा कैसे करनी है और कर रहे हैं वो लोग। आज हाफिज सईद से रक्षा करवा रहे हैं, है ना, आज हाफिज सईद से रक्षा करवा रहे हैं। आज सलीमुल्ला, है ना, सलीमुल्ला कसूरी जो कि मास्टरमाइंड है उस हमले का, उससे रक्षा करवा रहे हैं। तुम्हारे पास में और है ही क्या रक्षा करवाने के लिए? आतंकवादी तो है। आतंकवादियों को तुमने ये ड्रेस पहना रखी, ये जो है ना, ये ड्रेस जो पहन रखी है, इसी ऐसी ड्रेस पहनकर जो है पहलगाम में आए थे, है ना, ऐसी ड्रेस पहन के आए थे, तो वो वहां पर जो है आतंकवादियों से रक्षा करवा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, आपको अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि वे कभी भी पाकिस्तान की कहानी को ना भूलें। बिल्कुल, पाकिस्तानी कहानी को कभी भी पाकिस्तान के बच्चे को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान जो कि एक ऐसा देश है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बना लिया है। पाकिस्तान अपना इतिहास ना बोले कि जब जब वहां पर सरकारें बदलती है वहां का संविधान ही बदल जाता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं आता है। ये तुम्हारा इतिहास है। तुम्हारा इतिहास ये रहा है कि आसिफ अली जरदारी जो कि भ्रष्टाचार के अंदर जेल में था और उसको नीदरलैंड की किताबों के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, ये तुम्हारा इतिहास है। तुम्हारा इतिहास है कि इमरान खान जेल के अंदर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तुम्हारे जेल में जाते हैं, ये तुम्हारा इतिहास है। बिल्कुल, बच्चों को भूलना नहीं चाहिए पाकिस्तान का इतिहास, है ना, पाकिस्तान का इतिहास नहीं भूलना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, न भूले कि पाकिस्तान किस आधार पर बना है। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना है, और किस आधार पर बना है, और वही धार्मिक संप्रदाय तुम आज भारत के अंदर फैला रहे हो। आज जिस आधार पर पहलगाम के अंदर अटैक हुए, तुम मारने से पहले पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो धर्म के आधार पर ही तो पहचान हुई। कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, ये क्या है, ये धर्म के आधार पर है। पाकिस्तान ऐसे बना है। सच्चाई जो है हम बताते हैं तुमको, ठीक है ना, ताकि उनका पाकिस्तान के साथ नाता कमजोर ना हो। वेरी गुड, धर्म से जोड़ लो तुम लोग और पाकिस्तान के साथ में गहरे संबंध बना लो। चिंता मत करो, तुम्हारे नंबर लेंगे। ये कहता है असीम मुनीर कि कश्मीर हमारी रगों के अंदर बसा हुआ है, हमारे खून के अंदर कश्मीर है। लेकिन हमने भी कह दिया है कि खून और पानी जो है वो एक साथ नहीं बहेगा, हम लोग एक साथ बहने नहीं देंगे। और उसी का नतीजा है कि आज 5 बड़े फैसले हमने लिए हैं। मोहम्मद इकबाल वो व्यक्ति जिसने सेपरेट मुस्लिम स्टेट की सबसे पहले कंसेप्ट दिया था कि एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट होना चाहिए, मतलब पहले से दिमाग में लेकर चल रहे थे ये। He presented an idea to create a singular self-government Indian Muslim state. He believed that the community can only thrive when they have their own Islamic state. Only then will they be able to have their culture and social rights. अगर उनको कल्चर और सोशल राइट्स लेने हैं, अधिकार लेने हैं, तो अलग उनको राष्ट्र की जरूरत पड़ेगी। ये असुरक्षित महसूस कर रहे थे भारत में रहते हुए, लेकिन आज पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत के अंदर है। तुम्हें किस बात की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी इकबाल साहब, है ना? तुम तो भारत में ही तो थे, लेकिन तुमने भड़काया किसके लिए? केवल और केवल अपनी गद्दी संभालने के लिए, क्योंकि अली जिन्ना को बनना था प्रधानमंत्री भाई, ठीक है ना। एबटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन पाया गया, है ना, और अमेरिका ने उड़ाया। तुम लोग इनसे रक्षा करवाते हो, यही तुम्हारा इतिहास है, ठीक है ना। तो एबटाबाद के अंदर कौन पाया गया बताइए? ठीक है, ओसामा बिन लादेन तो पाया गया वहां पे, है ना, अमेरिका ने मारा उसको, पाकिस्तान में घुस के मारा। क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं कर पाए। अगर आज दम होता तो अमेरिका को जवाब देते कि बिना पूछे कैसे घुसे हमारे देश के अंदर, लेकिन जवाब कहां से देंगे? हिम्मत होनी चाहिए जवाब देने की, क्योंकि तुम्हारा इतिहास तुमको याद है कि पहले कभी नहीं जीते हैं। 1965, 1971, 1999 जीते ही नहीं है। जब भारत से नहीं जीते तो अमेरिका तो फिर बहुत दूर की बात है ना। तो मोर नाचता है, लेकिन मोर नाचने से पहले अपने पैर देखता है कि मैं नाच भी पाऊंगा कि नहीं नाच पाऊंगा, ठीक है। तो ये इतिहास तुम्हारा रहा है। तो आसिफ अली जरदारी या फिर हम लोग बात करें नवाज शरीफ की, इनका इतिहास ये रहा है, जेलों के अंदर बंद हैं। आज पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केस चल रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। तो असीम मुनीर ने जो बयान दिया था, जिस तरीके से बयान दिया था पाकिस्तान ओवरसीज समिट के अंदर, वही बयान जो है वो आतंकवादी के लिए एक स्पार्क बना है, ठीक है ना। तो इसके लिए जिम्मेदार तो पाकिस्तान है ही, ये बात तय है, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में रुक जाइए, अभी थोड़े दिन और रुक जाइए, वापस से आपको याद दिला देंगे, ठीक है। इतिहास और आपको याद दिलाया जाएगा। चलिए, तो आप लोग हमारे 75 डेज का हार चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। अच्छा, आज के लेक्चर पर आपका विचार जरूरी है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा आज के लेक्चर पर, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।